तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सिंह। ठीक है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम शॉर्ट ट्रिक से गुणा कैसे कर सकते हैं। देखो, गुणा करने में भले वो पहली वाला हो, दूसरी तीसरी वाला हो, उसको गुणा करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, मैं गुणा करने की 3 विधियां बताऊंगा जो आपके बोर्ड में भी काम आएगी, आपके जो एग्जाम होती है, जो स्कूल वाली एग्जाम होती है, उसमें भी ये जरूर काम आएगी। अब पहली बात तो हम देखते हैं जीरो वाले गुणा। जीरो वाले गुणा, हमें जीरो वाले गुणा में भी बहुत सारी दिक्कत होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 364, मैंने जैसे ये जीरो लिया है और यहाँ पर मैं गुणा कर रहा हूँ 10 का। अब मैं इसका गुणा करूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, ठीक है, लगभग 5 से 6 मिनट लगेगी। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। देखो, जीरो वाले जब भी गुणा आते हैं तो उसके पीछे जीरो होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कितने जीरो है, 1 2 और 3। एक बात ध्यान रखना कि पीछे जीरो होना चाहिए। 1 2 और 3, टोटल जीरो 3 है। ठीक है, एक जीरो, दो जीरो और ये 3 जीरो, इन तीनों जीरो को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ के जो 2 जीरो और यहाँ का 1 जीरो था, इनका अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन तीनों जीरो को मैंने यहाँ पे रख दिया साइड में। अब यहाँ पर बचा एक। एक का गुणा इनके साथ करते हैं तो ये का यही आता है, इतना तो पता होगा। एक का 4 के साथ करेंगे 4, एक का 6 के साथ करेंगे 6, एक का 3 के साथ करेंगे तो 3। अब ये जो 3 जीरो आपने पीछे उतारे हैं, इनको इसके पीछे उतार दीजिए, बस यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। अब देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 2 6 4 और जीरो आ गया, और यहाँ पर जैसे 24 नहीं, जैसे 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक भी जीरो नहीं, यहाँ पे पीछे जीरो। यहाँ पे कितने जीरो है, एक जीरो। एक जीरो को साइड में रख दो। चलो, अब इस जीरो का कोई मतलब नहीं। 2 का 4 से करेंगे 8, 2 का 6 से करेंगे 12, हासिल 1, फिर 2 का और ये 5 हो जाएगा, और एक जीरो को इसके पीछे उतार देंगे, बस ये हो गया हमारा जीरो वाला कंसेप्ट पूरा। ठीक है, जीरो वाले ऐसे हम कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अब जीरो के बाद जो आता है वो आता है पॉइंट वाला। कौन सा आता है, पॉइंट वाला। जीरो वाले गुणा में कोई नहीं, खाली पीछे जीरो होना चाहिए, ये ध्यान रखना, पीछे जीरो होना चाहिए, पीछे जीरो होना चाहिए। ठीक है, राइटिंग भले वो कैसे भी है, फिर भी आप एक बार देख लेना। अब देखते हैं जीरो वाले गुणा में पीछे जीरो होना चाहिए, जबकि हम अब देखते हैं पॉइंट वाले गुणा। पॉइंट वाले गुणा, पॉइंट वाले गुणा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया 364 और गुणा करके दे दिया जैसे 1.12, सॉरी 1.2। ठीक है, अब इसका गुणा करना है तो हम इसका पहले गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो इसमें बहुत सारी दिक्कत होगी। अब आपको पहले क्या करना है, देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक और दो, 2 जीरो यहाँ पे साइड में उतार दीजिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो 1 जीरो इसका। ठीक है, अब यहाँ के पॉइंट हट चुके हैं। अब इतना तो पता ही होगा, 364 का जब आप 12 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर फटाक से निकाल देते हैं हम। ये 8, ये 12 और ये 1 और ये हो जाएगा 7। ये 728 आया। जब एक के साथ इसका करेंगे तो 463 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्टली उसी विधि से करना है जैसे आपको स्कूल में बताते हैं। ये एक और ये हो जाएगा 4। अब आपने कितने जीरो उतारे थे, 1 2 3, पॉइंट वाला है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर पॉइंट था इसलिए हमने पॉइंट की जीरो उतारे। कितने जीरो, 1 2 3। तो 1 2 3 संख्या को छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 8 को छोड़ के, 6 को छोड़ के, 3 को छोड़ के, यहाँ पे पॉइंट। बस यही आपका आंसर होगा, पहले आप इसका चेक कर लीजिएगा। 4, फिर आ जाएगा 3 6 और 8, ये आपका आंसर है। पॉइंट वाला हो गया कंफर्म। ठीक है, पॉइंट वाला आप जरूर एक बार, दो बार, 3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको इस पॉइंट वाले में कोई दिक्कत ना हो। अब क्या होता है, पॉइंट वाले गुणे में ये भी आ जाता है कभी कभार, जैसे ये आ गया और एक आ गया 1 पॉइंट समथिंग, या ऐसे आ जाए कि 0.12। अब हमें आपको क्या करना है, ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 2 जीरो। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 और 2, 2 जीरो। ठीक है, टोटल 4 जीरो। पॉइंट हट चुके हैं। अब आप पहले इसका 12 के साथ गुणा कीजिए। 12 के साथ 314 का गुणा कीजिए, ये कर दिया 12 के साथ। 8 2 6, ये हो जाएगा 4 1 3, फिर ये हो जाएगा हमारा 6 7 और 3। कितने जीरो उतारे थे, 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाना, मतलब इसका आंसर होगा 0.3768। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी पॉइंट के बाद कुछ नहीं होता तो जीरो मान सकते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया। कंफर्म, ठीक है। पॉइंट वाला भी आपको, अब आपको कोई भी समस्या पॉइंट वाले में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरी बात जो आती है, पॉइंट वाला मैंने बता दिया। अब तीसरी जो बात आती है वो आती है पॉइंट वाला व जीरो वाला। पॉइंट वाला व जीरो वाला, ये जो कक्षा, ये जो मैं ये क्लास ले रहा हूँ, ये ओनली उनके लिए है जो डायरेक्टली और फटाक से गुणाकार करना चाहते हैं।
ठीक है, जो गुणा फटाक से करना चाहते हैं उनके लिए ये है। अब पॉइंट वाला भी आ जाए और जीरो वाला भी आ जाए तो हमें कैसे करना है, देखो ना, जैसे ये आ गया। कभी भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी पॉइंट वाला गुणा हो और जीरो वाला हो, पॉइंट और जीरो दोनों हो, तो जब भी गुणा होता है तो पॉइंट सही हाथ पर चलता है, गुणा होता है तो पॉइंट इस हाथ पर चलेगा, सही हाथ पर। तो देखिए इसके पीछे कितने जीरो, सॉरी, इसके पीछे कितने जीरो, एक बार कंफर्म कर लीजिए, इसके पीछे एक और दो, दो जीरो है, ठीक है, दो जीरो, तो ये पॉइंट दो कदम आगे चलेगा, पॉइंट दो कदम इस हाथ पर चलेगा, देखना पॉइंट दो कदम, एक कदम और दो कदम और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर पॉइंट। और पॉइंट के बाद समथिंग कुछ नहीं, तो हमें कुछ लगाना भी नहीं, बस ये उत्तर आ गया। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पूरा ही समझ आ जाए। जैसे कि अब की बार दे दे वो 0.36 इंटू 10, अब 10 दे दिया, कितना जीरो, एक जीरो, तो मैंने बोला जब भी गुणा होता है तो एक कदम इस साइड पॉइंट चलेगा, पॉइंट एक कदम चलेगा, मतलब कि 0.3.6, कभी भी आगे जीरो कुछ काम का नहीं, तो इसका आंसर होगा 3.6, ये उत्तर आ गया। ठीक है, आपको इसका कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं एक एग्जांपल ताकि आपका पूरा ही हो जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं और कोई एग्जांपल। जैसे मैंने ले लिया 364 पॉइंट और अब की बार 1000 ले लिया है, 1000 ले लिया, कितने जीरो, तीन जीरो, पॉइंट कितना कदम चलेगा, तीन कदम चलेगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट को तीन कदम, देखो ना यहाँ पे खाली 4 है तो एक कदम ही चल पाएगा, दो कदम अभी भी बचेंगे, तो हमें इसका क्या करना है, एक कदम तो ये चल गया, इस 4 के पास यहाँ पर आ गया है, अब दो कदम और बचे, तो दो कदम यहाँ पर कोई है नहीं तो हमें जीरो मान लेना है, एक जीरो मान लिया और एक और जीरो मान लिया, मतलब तीन कदम यहाँ पर चला दिया, और यहाँ पर पॉइंट कुछ काम का नहीं, बस ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल इस विधि से आपको गुणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो ये तीनों विधियां हैं जो गुणा करने में आपको आसानी दिलाएगी। ठीक है, ये जो गुणा होते हैं इसको तो आपको जैसा आता है वैसा ही करना पड़ेगा। मैंने ये 3 ट्रिक्स बताई है जो आपके गुणा करने में बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब एंड लाइक।